कुछ हफ्ता पहले मैंने सीधोंजी को लेके एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैं अच्छी पोपकबागे हचिका नाम को जिक्र किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि सीधोंजी का पहला गाना काजंगुनो काला जो सी गवैया, काजंगुनो काला जो दोंजी गवैया, ये गाना को सीधोंजी का पहला गाना अच्छी पोपकबागे हची ने लिखा था। तो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था और वो गाना को उसने अपना फ्रेंड का साथ गा के घर घर में सीधोंजी का जो सेलिब्रेट करने के लिए, फंड राइज करने के लिए, ये गाना को घर घर में जाके गा के फंड राइज करता था बोल के मैं ये जिक्र किया था। तो जो अच्छे पोपकबागे हची को जो मानने वाला, जो चाहने वाला लोग ने ये वीडियो हमको रिक्वेस्ट किया कि आप उसको लेके थोड़ा डिटेल वीडियो बनाइए बोल के हमको रिक्वेस्ट किया, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तागिन कल्चरल सोसाइटी जो है, तागिन सोसाइटी जो है, इसको अच्छे पोपकबागे हमेशा रेस्पेक्ट करता है और रिगार्ड करता है कि ये एक पायनियर है। तागिन कम्युनिटी का कल्चर, जो कम्युनिटी लेवल में कल्चर जो शुरुआत में जो मोल्डिंग करने में इसका बहुत रोल है बोल के हमेशा शुरुआत से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसका जो अगर हिस्ट्री अगर हम शॉर्ट में जानेगा तो वो 1959 को अच्छे पोपकबागे हची जी ने 1959 को गुसर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अपना प्राइमरी लेवल के एजुकेशन, गुसर जो है वो दापोरिजो से नॉर्थ साइड में 20-25 किलोमीटर अपर साइड में, तो उसमें वो प्राइमरी स्कूल का अपना वहाँ पढ़ाई किया। फिर उसका बाद फिर दापोरिजो मिडिल स्कूल में आया उसका, फिर दापोरिजो मिडिल स्कूल में फिर वो ज्वाइन किया। उसका बाद उसको सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का, उसको उधर क्लास 8 तक पढ़ा, उधर भुवनेश्वर उड़ीसा का सैनिक स्कूल में उसको सिलेक्शन मिला। फिर वहाँ क्लास 8 तक पढ़ के आगे कुछ कारण से और कुछ उस समय का सिचुएशन तकलीफ था, उस ज़माने में थोड़ा दूर का कुछ फैमिली इशू हो गया था तो रिटर्न आया। फिर वो दापोरिजो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से फिर अपना मेट्रिकुलेशन किया। फिर उसका बाद उधर से पढ़ के पासीघाट JNC कॉलेज पासीघाट से 1975 को उसने ग्रेजुएशन कर लिया। 1975 को ग्रेजुएट करने के बाद उस समय जो नेफा था, अरुणाचल पहले देखिए आज का जनरेशन को बहुत को पता नहीं, पहले अरुणाचल बोल के नहीं था, पहले नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के। इससे पहले फ्रंटियर ट्रैक बोल के था, फ्रंटियर ट्रैक। इसके बाद फ्रंटियर एजेंसी आया। तो नेफा के समय में शिलोंग में अरुणाचल जो नेफा का सेंटर ऑफिस हुआ करता था, उसमें उसने UDC का काम किया शिलोंग में। फिर उधर से UDC का काम करने और फिर उसने जूनियर टीचर का अपॉइंटमेंट मिलके वो पासीघाट का बोरगुली एरिया में कुछ महीना उधर में टीचर का काम किया। फिर उधर से अपना को ट्रांसफ़र लेके अपना बस्ती का आरानालो एरिया में फिर कुछ साल उधर टीचर बना, टीचर का काम जूनियर टीचर उसने काम किया। उसका बाद 1977 में वो इसको FCS का फर्स्ट सर्कल ऑफिसर और FCS 1977 के बेस में इसको अपॉइंटमेंट मिल गया। और वो इसका पोस्टिंग जो विजयनगर, चांगलांग का विजयनगर में था। 77 में विजयनगर में रिसेंटली 1 साल पहले रोड कनेक्शन हुआ, तो मुझको भी उधर जाने का मौका मिला था कुछ ऑफिशियल प्रोग्राम में। तो उस समय 1977 में उसको वो विजयनगर में एज ए CO सर्कल ऑफिसर पोस्टिंग मिला था। तो उस समय रिसेंटली 1 साल पहले रोड कनेक्शन हुआ था विजयनगर। उधर से फिर ट्रांसफ़र होके तवांग का जेमिटांग में उसका ट्रांसफ़र हुआ एज ए CO सर्कल ऑफिसर। तो वहाँ में उसका लास्ट पोस्टिंग प्लेस वही था। तो उसमें उसका जो पिताजी का नाम था ग्रपो बागे हची था। और वो उसका साथ अपना एजुकेट होने के बाद अपना जो नॉर्मल ड्यूटी के साथ साथ एक एडल्ट एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस होता था। वो बस्ती में रह के अपना बस्ती वालों को हमेशा ये एम्फेसिस देता था कि कम से कम सिग्नेचर मरना तो सीखो, कम से कम अपना नाम लिखना तो सीखो बोल के। ये जो एडल्ट एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके अपना एरिया में बहुत कैंपेन चलाया उस ज़माने में।
तो बहुत एडवांस, हमेशा सोसाइटी के लिए बहुत सोचता था। ऐसे सोसाइटी में तो उसका नाम से जाना जाता है कि अच्छे पोपकबा के हेचे को, कि सोसाइटी का एक सीधुनी को सेलिब्रेशन और कल्चरल जो मोल्डिंग करने में बिगनिंग पीरियड में उसका बहुत बड़ा रोल है बोल के। तो वो जो सिर्फ वो नहीं है हेचे क्लान में, सिर्फ अच्छे पोपकबा के सिर्फ नहीं, हेचे क्लान में जो तागिन कम्युनिटी को जो आगे जो कल्चरल जो उस समय जो बिगनिंग पीरियड में जो मोल्डिंग करने में जो रोल प्ले किया है, उसमें से हमारा ये अच्छे मारदम्बा के हेचे है, अच्छे मारदम्बा के हेचे, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो सोचिए उससे 1974-75 में जब सीधुनी हो रहा था, तो वो सीधुनी का फर्स्ट मिथुन डोनर था, सीधुनी उई का फर्स्ट मिथुन डोनर। उसमें 75 में मिथुन देने वाला और 4-5 तो है, लेकिन उनमें से एक है जो सीधुनी को मनाना है बोल के मिथुन दे, क्योंकि सीधुनी मतलब मिथुन सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है, इसलिए सीधुनी उई उस समय उई मनाते समय सीधुनी मिथुन को पहला देने वाला था मारदम्बागे हेचे। फिर उसमें से एक जो उस समय जो सीधुनी जब शुरू आता, सीधुनी में जो भी पोनू जो ग्रुप टीम होता है, पोनू होता है, वो नॉर्मली जो लीड करता है वो हमेशा पुजारी होता है, पुजारी वाला तो चांटिंग होता है। जो पोनू में जो हम जो रिदम के साथ जो डांस करते हैं, एक्चुअली वो चांटिंग एक प्रकार का चांटिंग होता है। और इसमें जो पोनू में जो हम लोग पोनू टीम का जो ग्रुप का जो नाम रखता है, वो भी हमेशा किसी ना किसी डायटीज़ का नाम होता है, किसी ना किसी नेचुरल पावर का नाम होता है। वो हम किसी हंसी मजाक वाला नाम नहीं रख सकता है। उसी में से जो हमारा जो एक ग्रुप का नाम है तकर गना, तकर मतलब स्टार को बोलता है, तकर गना मतलब तकर पोनू टीम का जो फर्स्ट पुजारी था, फर्स्ट प्रीस्ट था, सोचक बागे हेचे था, सोचक बागे हेचे। तो सोचिए वो मतलब ये लोग जो उस समय का प्रोमिनेंट फिगर लोग था, जो सीधुनी को शुरुआत में जो हेचे का तरफ से, हेचे क्लान की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे बहुत क्लान इन्वॉल्व है, लेकिन हेचे तरफ का हम बता रहे हैं। तो वो ये लोग हैं जो महान लोग हैं जो सीधुनी को बिगिनिंग में बहुत कंट्रीब्यूट किया, सीधुनी को आगे ले जाने में बहुत रोल प्ले किया। ये जो प्रोमिनेंट नाम है, सोचो ये जब इन्वॉल्व था तो उसका एरिया, उसका विलेज का, उसका परिवार, इसका भाई भैया, उसका विलेज, उसका एरिया कितना लोग इन्वॉल्व था होगा उस समय, जो रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि हर आदमी के रिकॉर्ड में तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से सिर्फ प्रोमिनेंट फिगर लोग का, जैसे कि फर्स्ट जो मिथुन देने वाला फर्स्ट पुजारी, इन लोग का सिर्फ रिकॉर्ड है, लेकिन उसका पीछे कितना लोग इन्वॉल्व था होगा आप सोच लीजिए। तो इसलिए ये जो हेचे कम्युनिटी जो है सीधुनी को शुरुआत से और तागिन कम्युनिटी को मोल्डिंग करने में बहुत रोल प्ले किया। तो हम जो अच्छे पोपकबागे और इन लोग का नाम लेते हैं, तो हेचे फिर कौन है? तो हेचे का कम्युनिटी के बारे में हम लोग को थोड़ा जानने से अच्छा है, हम जानना चाहिए। इसलिए तो उसके बाद सिर्फ वो नहीं है, दापोरिजो का सिर्फ नहीं है। ईटानगर में जब हम ईटानगर में 80s का बाद पॉपुलेशन बहुत कम थी था उस समय ईटानगर में, तो ईटानगर में भी सीधुनी को मनाया गया 80s का बाद। तो उसमें जब ईटानगर में उस समय आदमी तो ऐसे कमती था ही है पॉपुलेशन, तो उस समय जब सीधुनी मनाते समय भी सीधुनी का उस समय का फर्स्ट मिथुन देने वाला भी हमारा ये जो अब देख रहा है, ये है अच्छी तमुबागे, ये है अच्छी पोपकबागे, ये पोपकबागे अच्छे पोपकबागे है, ये अच्छे तमुबागे है। ये जो महान सोचो उस समय इतना महान सोच रखने वाला ये अच्छे तमुबागे जो है उस समय का, सोचिए उस समय ईटानगर में जब सीधुनी मनाते समय उस समय का मिथुन डोनर है। उस समय मिथुन दो बार दिया, दो साल का सेलिब्रेशन में दोनों बार में अच्छे तमुबागे हेचे ने ईटानगर का उस समय नया जब मिथुन सीधुनी सेलिब्रेट करते समय इसी ने ही मिथुन डोनेट किया था। आपको पता है कि अच्छे तमुबागे का नाम से ही निर्जुले का बागे तिनाली पड़ा हुआ है। सोचिए उस समय निर्जुले में आदमी ही नहीं था, निर्जुले में दुकान ही नहीं था। ये अच्छी तमुबागे का दुकान ही सबसे पहले निर्जुले में रखा था, दुकान खोलने वाला सबसे पहले यही था, और उसी का नाम है आज जो निर्जुले का बागे तिनाली, इसीलिए उसको बागे तिनाली में फेमस है। और यही अच्छी तमुबागे जी ने ईटानगर का सीधुनी जब नया यहाँ सेलिब्रेट होते समय यही महान आत्मा जो हमारा सीधुनी के लिए ईटानगर में भी मिथुन डोनेशन यही दिया था।
तो इसलिए जो हेचे क्लान का जो शुरुआत से ही सी दोन्यू को और तागिन जो कल्चर को जो लेके बहुत सीरियस बहुत रोल प्ले किया है। तो जब हम हेचे क्लान बोलते हैं तो हेचे क्लान का इतना कंट्रीब्यूशन है, तो हमको थोड़ा जानना जरूरी है कि हेचे क्लान में कौन कौन आता है। तो हेचे क्लान को हम जब बोलते हैं तो हम इसको जो हम जेनोलॉजी को हम लोग का तानी भाषा में निद किनम बोल, निद किनम। तो किनम मीन्स काउंटिंग को बोलते, निद मीन्स जेनोलॉजी को बोलता है। वो इसको हम तो बहुत जेनोलॉजी तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम जो जस्ट मेन जो क्लान लेवल सब क्लान लेवल तक सिर्फ बोलेगा, अदरवाइज पूरा बोलने से तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि हो गया सिची से तू, सिची तू नि निको, सिची हम लोग सिची बोलता है। ये जो जेनोलॉजी जो है, ये जो हम जो जेनोलॉजी बता रहा है, ये मैं अपना मर्जी से नहीं बोल रहा, ये जो हेचे वेलफेयर सोसाइटी का इसका अप्रूव बुक है और अप्रूव जेनोलॉजी है। मैं उसी से लेके बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा बोलेगा क्योंकि आजकल सोशल रीऑर्गेनाइजेशन बहुत चला, तो जेनोलॉजी भी बहुत मॉडिफिकेशन फ्यूचर में हो भी सकता है। तो इसलिए मैं ये किताब को रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ। ये जो जेनोलॉजी, ये जो हेचे वेलफेयर सोसाइटी को फॉर्म करने में भी, हेचे वेलफेयर सोसाइटी को बनाने में भी ये अच्ची पोपकबागे जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि देखिए 83-84 का समय है। 83-84 में बहुत क्लान लोग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी का नाम तो बहुत दूर का बात हो गया। उसी समय इसी ने अपना एरिया गितरीपा में अभी जो यहाँ सेटलमेंट है उसी में ही बहुत बड़ा मीटिंग बिताया था अपना जो है क्लान को लेके। तो उसी में ही जेनोलॉजी को कुछ जेनोलॉजी को फाइनल किया था। उसी समय में ही माइग्रेशन को ही 83-84 को फाइनल कर चुका था। तो ये जो इसी बुक में ही लिखा गया है सब कुछ। तो इसी से मैं कुछ एक्सट्रैक्शन लेके मैं अभी थोड़ा कुछ इसी वीडियो में बनाया हूँ। तो जो हेचे जेनोलॉजी, हेचे का जो निधि जो सिस्टम है, जेनोलॉजी सिस्टम जो है वो जैसे कि सिटी का तुनी का निको कोनो नोए येरू रूहू होपो पोलोम। तो सिची से हम लोग जो भी तानी ग्रुप जो हम लोग जो भी जेनोलॉजी काउंट करते हैं सिची से बोलते हैं। सिची मीन्स धरती माँ। हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग धरती माँ से निकला, सिची से निकला। तो हर आदमी सिची को तुनी मीन्स तानी को बोल रहा है, वहाँ से हम लोग गिन के निकलते हैं। लेकिन जो भी जेनोलॉजी होगा सब तानी से निकलता है। लेकिन तानी का ही और बीच का हम लोग ये जो बीच का जो अभी का जो जेनोलॉजी है वो थोड़ा सा लिंक जो है एक्चुअली बहुत दूर है। तानी जो पहले का ह्यूमन सिविलाइजेशन जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग से लेके करोड़ों साल पहले का आदमी, अभी का हम लोग जो क्लान जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। फिर भी जो भी हम लोग जेनोलॉजी गिनता है तानी से गिनता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हम लोग तानी का ही है। एक्चुअली हम लोग बिलीव के अनुसार दुनिया तानी का ही बच्चा है। दुनिया जितना तानी है, जैसे कि तानी का नेपाल, तानी का न्यूमा, सब तानी का ही बच्चा है। लेकिन फिर भी उस दुनिया में से 100 करोड़ इंसान में से भारत का जो हम लोग जो ये जो 5-6 लाख पॉपुलेशन वही सिर्फ आबू तानी बोलता है। तो हम लोग इसलिए आप खुद को आबू तानी ग्रुप मानते हैं। इसी में से फिर जो जेनोलॉजी मेंटेन करते हैं तो उसी में फिर तानी से लेके ये जो निको कोनो नोए येरू रूहो होपो से लेके पोलोम, यहाँ से शुरू होता है। पोलोम का लोमजर लोमार लोमकम, होपो पोलोम से लेके लोमजर लोमार लोमकम, यहाँ से मेन जो हायर क्लान जो डिवीज़न शुरू हो जाता है। तो लोमजर से लेके लोमजर का जारबू बुकी भी खुद को एक सब क्लान रिकॉग्नाइज खुद को करता है। बुकी का किबो बोना नालो भी खुद को एक सब क्लान, वेचे का नालो खुद को एक सब क्लान रिकॉग्नाइज करता है। उसका बाद नालो का लोबो का फिर बोमो भी खुद को एक सब क्लान, वेचे का सब क्लान रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि एक्चुअली मतलब जब हम लोग लाइन नीचे से न्यू जनरेशन आते जाता है तो उनमें से कोई ना कोई फैमिली लाइन का लीनियज का एक आदमी पॉपुलर हो जाने से उसी पॉपुलर नेम वो नाम से लेके एक सब क्लान निकलना, वो उसी नाम को लेके वो पॉपुलर होने लगता है। तो उसका जितना नीचे का लीनियज है वो इसी इंसान से आइडेंटिफाइड हो जाता है। इसलिए
कभी ऊपर वाला से एक क्लान बनते, उसका नीचे में एक सब क्लान बनते जाता है, क्योंकि वो जो कभी ना कभी एक पीरियड में वो पर्टिकुलर इंसान जो है ज़्यादा पॉपुलर था, इसलिए उसी का नाम है। वो जो नीचे का जितना ट्रीज है वो आइडेंटिफाइड होने लगता है, इसको सब क्लान बन जाता है। वैसे ही फिर किबोगा बोना से बोगा हो गया, बोगा का गादू, दुकुम और दुकू। दुकुम को हम अपर सुनसे योका क्लान से हम आइडेंटिफाइड किया जाता है, और दुकू को हम गामा क्लान से आइडेंटिफाइड करते हैं। ये हेचे क्लान हेचे का ही है जो दुकुम को योका से और दुकू को गामा से, ये हेचे क्लान का ही सब क्लान है। तो उसके बाद जारबू का बुकी हो गया, बुकी का बुनी से हो गया निग निर, निग का गी भी देखिए, जारबू को बुकी बुनी का निग का गी भी अपना आपको अलग सब एक हेच का अंदर में एक सब क्लान बोल के आइडेंटिफाई था, गी भी। तो गी का अंदर फिर ईशो, सोको, कोनी, निमू, नितोर, निका, इसका अंदर में और बहुत है, तो वो नीचे तक तो नहीं जा पाएगा। फिर निग का गी हो गया, फिर नीर का रबा, नीर का रबा का यह निकलता है बागे बातोम, बागे से और नीचे जाता है गेमेन, मेनबू, मेमू, मेनने, मेन, और नीचे बहुत है बागे का नीचे में। फिर रेबा का बातोम से तुमक के तुमयुम, तुम्बा, और नीचे और बहुत है। फिर उसके बाद ये जो अतो लोमकम से अतो लोमर, ये अतो लोमजर का हो गया, अतो लोमर से लोमर का मार्का, कारी, रीनो, नोहा, हादा, दाम, मदा, दामर, मारी, रीमर का मारा का रादिक, राकिर, राबी, राल, राई। ये अतुलोमर बोल के उनका अपना नीचे में बहुत सब क्लान फॉर्म हो चुका है, उसका अंदर में भी नीचे में बहुत पॉपुलेशन है। फिर अतोपोलोम का लोमकम से निकलता है, लोमकम का कमदक आप मालूम होगा, हम लोग का अरुणाचल का एक फेमस सिंगर है मार्तो कमदक भी हेचे कम्युनिटी, हेचे क्लान का ही है। ये येरू, रोहो, होपो, पोलोम का लोमकम से कमदक आता है, लोमकम का कमदक, दगेन, गिनके, केमेन, मेंगुर, गुर्दो का दोयुम, 2000, दोबुम, इसका नीचे में और बहुत सब क्लान है। तो ये सब ओवरऑल ऊपर का जो मेन क्लान का नाम है जो हेच क्लान का अंदर आता है, क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूज होता है कि मतलब गी होता है, योका होता है और ये कमदक होता है, ये कहाँ से आया होगा ऐसा सोचता है। सिर्फ कि हेचे बोलने बहुत लोग सिर्फ बागे को सिर्फ मालूम होता है, लेकिन हेचे के अंदर में ये सब अभी जो जितना नाम गिना है वो सब आता है। तो ये तो जेनेलॉजी हो गया, लेकिन उसमें से फिर अपना एक माइग्रेशन होता है। ये माइग्रेशन जो है हम लोग जो अब अपा दादा परदादा एंसेस्टर से लेके ये लोग शाम को जब कहानी मारते समय, कहानी सुनाते समय या हम लोग चैंटिंग करते समय माइग्रेशन वो आता है, चैंटिंग में आता है। तो उसी चैंटिंग को, उसी माइग्रेशन रूट को ये जो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ये जो रिकॉर्ड जो है सोचो 83-84 का उस समय का जो गैदरिंग में ही उसी समय का रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड करके अभी का न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का क्लान का लोगों ने उसको फिर बुक में प्रिंट करके रख चुका है ताकि तो जो हम लोग का जो पूर्वज लोग ही और हम लोग का जो दादा परदादा लोग ही उसी का माइग्रेशन रूट को बताता है। तो उसी माइग्रेशन जो कहानी का जो रिकॉर्ड अब हम लोग के जो पूर्वजों का जो वैसे का पूर्वजों का कहानी का मुताबिक देखिए उस समय जो तादिन ताले से उधर से ओरिजिन हुआ है बोलता है। देखो उस समय अभी तो हम लोग तिब्बत बोल के, अभी तिब्बत मतलब वो उसके बाद हारमुती शिलापत्थर आज का बात है। तो उस ज़माने में ये सब तो नहीं था। सोचो आज से 1000 साल पहले का बात हो गया ये, जब ह्यूमन माइग्रेशन का बात करने से उस समय तिब्बत बोल के तो वर्ड ही नहीं था। उस समय कोई ऐसे कुछ बाउंड्री भी शायद नहीं था।
तो वो उस समय जो आजकल का लड़का लोग अभी का ये जो अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है 30-40 20-25 साल का कॉन्टेक्स्ट को लेके कुछ उस समय ऐसे हुआता होगा बोलने से उसका मन में थोड़ा वो एडजस्ट नहीं था, क्योंकि अभी का कॉन्टेक्स्ट में वो देख रहा है, अभी का इन्वायरमेंट का होता है, वो उसका ब्रेन में वही चल रहा है। लेकिन हम सोचना चाहिए आज से 1000 साल पहले मेरे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, उसी अनुसार में हमको सोच के बात करना है। तो ये जो माइग्रेशन भी पूर्वज का, हमारा पूर्वज जो बोला है उसी का ही रिकॉर्ड में है। जैसे कि ये जो तादिन ताले बोल के उधर से ओरिजिन हो गया, ये जो रोको एक एरिया का नाम होगा। रोको जो है रोको वो जो माजा टिंगलिंग एरिया मतलब तकसिंग, उसका जो पूर्वज का हम लोग का अब अपा जो क्लान का जो अब अपा जो पूर्वज उनका मुताबिक वो जो उधर से तकसिंग एरिया से तकसिंग एरिया में होता था होगा, तादिन ताले या माज रोको एरिया से माइग्रेट होके आया बोला है। यानी कि एक्चुअली निम मोको से, यानी हम लोग तिब्बत को हम लोग निम बोलते हैं, निम मोको लोग है, निम मोको का उसी आसपास से माइग्रेट होके डाउन हुआ उधर से। और माइग्रेशन को वो पॉइंट को बता रहा है कि ये तादिन ताले या माजा का रोको एरिया से जो वो जो माजा का आसपास को तकसिंग का जो माजा एरिया है उसी का आसपास से ओरिजिन हुआ है बोल के बोल रहा है। हम लोग जो हेचे का जो दादा परदादा का कहने का मुताबिक उधर से शिव नाचो एरिया का, उधर से फिर शिव नाचो एरिया, ये जो मैप है, ये जो गूगल मैप है, फिर इसका शिव नाचो एरिया है, उसके गाँव मोदी बोल के एक एरिया है, गाँव मोदी को क्रॉस करके इकराई एरिया में कुछ जनरेशन उधर भी सेटल हुआ है बोल रहा है, इकराई एरिया में। फिर उसका बाद उधर से नीचे शिवम का ब्याचिंग एरिया में, ब्याचिंग एरिया में भी हेचे का पूर्वजों ने उधर भी सेटल हुआ है बोल रहा है। फिर उधर से नीचे माइग्रेट डाउन होके पीलो या नामचिंग बोलता है, ऊपर में बोलने से नामचिंग बोलेगा, नीचे में नामची बोलता है, वो है तलिया का मालिंग एरिया का आसपास में है। वो जो पीलू नामचिंग में वो एरिया में भी कुछ उधर में कुछ समय तक उधर भी रहा। उधर से फिर माइग्रेट डाउन हो गया तलिया का आसपास में, न्यूम्पू विलेज का आसपास में, न्यूम्पू विलेज का उसी आसपास में करदा नामची उसी एरिया में भी कुछ समय तक उधर भी रहा। उधर से फिर माइग्रेट होके कम्बा नामची मीन्स कमदा विलेज का आसपास में उधर भी कुछ जनरेशन तक उधर सेटल उधर रह के फिर नीचे डाउन जो शिवनश्री नदी का बैंक से नीचे माइग्रेट होते गया। ये शिवनश्री नदी है। तो ये यहाँ से लेके ये जो हबजक मोदी, लिचो मोदी, लिपो मोदी, कोरा मोदी, ये सबको मोदी को क्रॉस करके शिवनश्री नदी का लेफ्ट बैंक से पूरा माइग्रेट नीचे माइग्रेट होते गया। फिर उसका बाद तिप्पनामची में कुछ साल तक उधर कुछ बेटा, उसका बाद घीसी एरिया में आ गया, हाली एरिया में, हाली रीजन में आके वहाँ बेटा, हाली एरिया से लेके फिर रीति में उधर अल्टीमेटली उधर मेन सेटलमेंट हो गया। फिर रीति से जो आगे का ये जो लोमजर लोमार लोमकम वहाँ रीति में वहाँ सेटल हुआ। तो कहानी ऐसा बोलता है कि जो अतो लोमकम जो है उसमें उस समय जो हंटिंग तो बहुत चलता था, तो गलती से आपका उसका जो तीर धनुष से गलती से स्लिप होके उसका किसी का जो अपना परिवार का एक भाभी को, एक न्यामत को गलती से इसका तीर लग के मर गया। तो वो डर के अभी हमको रिटेलिएट करेगा बोल के वो जो है लोमकम जो है, अतो लोमकम जो है पूरा रातों रात वो जगह से भाग के माइग्रेट दूर चला गया। तब से उसका पता जो उसका भाई इसका जो लोमार जो है उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। तो अभी जो जिसको हम कमदक क्लान बोलता है, जो तिरविन एरिया में जो सेटल है, बासर एरिया में सेटल है, वही जो माइग्रेटेड वाला उसको बोला जाता है। तो वहाँ से रीति में सेटल हो गए। उधर से फिर माइग्रेशन हो गए, फिर हाली से लेके पोमतेबागे आरानोला ये एरिया में पूरा सेटल है अभी हेचे क्लान जो है।
पोम्तेवागे, अरानालो, फिर लूची, फिर योका से लेके आपका ये योका से लेके फिर ये एरिया से लोमकम जो अतलोमकम जो है यहाँ से भाग के अब ये जो आपका कमदक विलेज कमदक है, यहाँ में कमदक में सेटल हो गया। ये जो बासार तिरबिन एरिया में कमदक लोग सेटल है। तो वही हो गया इसका माइग्रेशन आपका ताकसंगी एरिया से लेके सिबुनसिरी का जो लेफ्ट बैंक से माइग्रेट होके वो तिरबिन लपरादा तक जो कमदक एक ग्रुप है, कमदक लोमकम अतुलोमकम का बच्चा पड़ते वहाँ सेटल है। अदरवाइज सब अपर सुबनसिरी में ही सेटल है। तो सुबनसिरी को हम बोलते हैं, सुबनसिरी एक्चुअली हम लोग वो तो संस्कृत वर्ड है, सिरी मीन्स नदी को बोलता है, सुबन मीन्स कोई बोलता है सोना को बोलता है बोल के, उस ज़माने में सोना बहता था यहाँ में। तो सुबनसिरी एक्चुअली हम लोग सीनिक ही बोलता है, हम लोग सीनिक, सी निक, सी मीन्स वाटर बॉडी, निक मीन्स सेंटर, यानी कि ये एरिया का ये सेंटर मतलब पानी का सेंटर है ये सीनिक जो है, इसलिए इसको ये एक्चुअली सीनिक है। उसको हम लोग इसलिए सीनिक को हम लोग पूजा करते हैं, सीनिक को भी हम लोग इसको होली माना जाता है। और हम लोग घर में पूजा करने से भी सैनिक शिलायारनाम बोलते हैं, यानी कि घर में हम लोग जब प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा करते हैं तो उसका भी एक टर्म होता है सैनिक शिलायारनाम मीन्स सैनिक को हम लोग इसलिए बहुत होली माना जाता है। तो सैनिक से ही सैनिक का लेफ्ट बैंक से वेचे लोग माइग्रेट होकर नीचे तक आए हैं। तो अभी जो प्रेजेंट एरिया में वेचे क्लान लोग कहाँ सेटल है, तो बागे लोग गीतबागे, पोम्तबागे, बियाक, तबारे जो में सेटल है। नालो लोग नालो है, देरे नालो, आरा नालो, गीची नालो, मिंदे नालो, तपी और लूसी में सेटल है। मिनी सब क्लान जो है के अंदर में बड़ा रूपक में है, दग गीते पारिरिजो का दग गीते में सेटल है। फिर गी जो है हेचे का सब क्लान जो गी जो है बारिरिजो में सेटल है, कुलो बस्ती में सेटल है। योका जो है वो बारिरिजो में सेटल है और कमदक जो है ताई त्रिबिन बासर में सेटल है। तो आपका जो एक क्लान को, आपका क्लान एक कम्युनिटी को कैसे आइडेंटिफाइड करता है, उसका रूट से आइडेंटिफाइड होता है, रूट ऑफ माइग्रेशन से आइडेंटिफाई होता है। आदमी कहीं भी चला जाएगा, अमेरिका में चला जाएगा या ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा, लेकिन घूम फिर के वो माइग्रेशन कहाँ से आया था, घूम फिर के वही तो पूछेगा इंसान एक कभी ना कभी, आपका माइग्रेशन कहाँ से आया था। तो माइग्रेशन तो आपको पूर्वजों का अनुसार, हम दादा परदादा कहानी का अनुसार पता है, ऊपर से ताकसिंग से ऊपर से माइग्रेट होके आया, सिबुनसिरी का लेफ्ट बैंक से पूरा माइग्रेट डाउन होके आया है, वो तो एकदम रिकॉर्ड में है। और कहानी में जो हम लोग चैंटिंग करते हैं वो सब पूरा जिक्र होता है। और आपका जो एक कम्युनिटी का एक यूनिफॉर्मिटी, एक ट्राइब का यूनिफॉर्मिटी कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसका नेमिंग पैटर्न से आइडेंटिफाई होता है। देखो ये जो दापुरिजो का जो अपर बेल्ट और जो दापुरिजो लोअर बेल्ट का जो नेमिंग पैटर्न है, एक पैटर्न को देखिए, ये जो दापोरिजो, दुमपुरिजो, तबारिजो, बारेरिजो, कुपुरिजो, कंपुरिजो, तुपुरिजो, सारिजो, रिजो, ये सब एरिया है पूरा अपर सुबनसिरी का मैक्सिमम ये बारेरिजो तक। मतलब ये जो इसी को ये नाम नेमिंग पैटर्न से पता चल रहा है, ये एक यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। इसका ओरिजिन जो लैंग्वेज का जो उसका जो लैंग्वेज का नाम नेमिंग पैटर्न से पता चलता है, ये एक यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल है। ये कहीं दूर से आया नहीं, ये एक ही ओरिजिन का आदमी, ओरिजिन इसका एक ही ओरिजिन का आदमी है। तो उसका बाद देखिए ये जो हेचेलो का जो कल्चरल जो रूट है वो जो अपर सुबनसिरी का तोपो एरिया, तोपो हेचे, उसका बाद तानी तातोर एरिया, उसका बाद सिगिन का ऊपर से गिबा का, चेतम का, वो एरिया का जितना जो कल्चरल एक्टिविटी है ना पूरा सिमिलर होता है आपका। जैसे कि निदा मनम, निदा जो हम लोग तगु निदा जो बनाता है उसका पूरा रूल सेम होता है, रूल भी पूरा सेम है। उसका बाद आपका येरा हम लोग का जो एंटिक होता है, एग्जाम्पल मान लो वेस्ट कामेंग में जो येरा चलता है, येरा मीन्स हम लोग का जो ऑर्नामेंट्स जो चलता है वो ज़रूर कभी कभी वो अपर सुबनसिरी में नहीं चलता है। कभी कभी जो यिंकियों में जो येरा चलता है वो कभी कभी ईटानगर में नहीं चलता, क्योंकि जगह जगह अनुसार वो एंटिक है, वो आपका उसका वैल्यू अलग अलग होता है। वैसे ही जो येरा का इसको हम लोग पाकनाम बोलते हैं, येरा पाकनाम मीन्स जो सामान हम उसको वैल्यू देता है। येरा पाकमान मीन्स जो एंटिक हम जिसको अच्छा नहीं बोलता है, इसको येरा पाकनाम जो है हेचे एरिया से लेकर पूरा अपर सुबनसिरी का जो येरा जो है वो पूरा सेम होता है।
क्योंकि येरा जो बेलू होता है ना, उसका रीजन में अलग अलग होता है, लेकिन ये येरा जो है ये यूनिफॉर्मिटी है, जो हेचे एरिया से लेके पूरा अपर बेल्ट तक का जो येरा जो है उसका बेलू सेम होता है, उसका आइडेंटिटी, उसका पागनम और पागमा भी सेम होता है। उसके बाद हम लोग का जो निम कामनम जो शादी के बाद जो बहुत जानकारी औरत लोग एक सुंदर से एक गाना गा के रोता है, वो निम कामना बोलो, उसका भी उसका पैटर्न पूरा वर्डिंग पैटर्न तीनों पूरा सेम होता है। उसके बाद उई मनम आपका एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसका जो रिचुअल से आइडेंटिफाई होता है। रिचुअल का जो पुजारी का उई बारनाम से, मैंने कि पुजारी का चैंटिंग से, उसका एल्टर बनाने का तरीका से, उसका जो डाइटिस का नेम से वो क्लान को आइडेंटिफाइड होता है। वो यूनिफॉर्मिटी, वो पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन हेच का जो उई बारनाम है वो पूरा अपर से अपर बेल्ट का उसी का साथ मैच होता है। तो उसका बाद हुई पे नाम हो गया, पाजोगरी नाम होगा, ये पहले से, क्योंकि माइग्रेशन जो है उसका ऊपर से होके है, इसलिए उसका जो कल्चरल रूट जो है ऊपर से ही मिलता है। तो ये हेचे कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है तागिन कम्युनिटी का, तागिन जो कल्चरल जो मोल्डिंग में काम आया, उसको पूरा तागिन कल्चर सोसाइटी ने पूरा रिकॉग्नाइज दे के पूरा सबका पूरा ये पूरा सर्टिफाइड है, सोसाइटी के तरफ से पूरा सर्टिफाइड किया गया है, पूरा सर्टिफिकेट है, पूरा फाइनर है, तागिन फाइनर एंड रिसर्च कमेटी की तरफ से सबको सर्टिफाइड किया गया है। आपका मर्दम बागे जी को, सौचक बागे जी को और आचिपोपक बागे हेचे को, तो हेचे कम्युनिटी का ये जो तागिन सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन है सबको रिकॉग्नाइज किया गया है। हम लोग का स्कूल समय में, हम लोग जब बस्ती में पढ़ता था और हायर सेकेंडरी दापोरिजो में पढ़ता था, उस समय सोचिए आज से मतलब 20-25 साल हो गया, तो उसी समय सोचिए दापोरिजो में पोपाकबागी फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत फेमस था। सोचिए उस समय उसको मतलब 10-15 साल तक एकदम पोपाकबागी फुटबॉल टूर्नामेंट दापोरिजो में हमेशा सीधोनी में बहुत हेवी, इतना मतलब जोश सा सत खेला जाता था। फिर धीरे धीरे करके कुछ कम्युनिकेशन गैप का वजह से वो पोपाकबागी फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो धीरे धीरे वो थोड़ा सा गायब हो गया। लेकिन लास्ट ईयर जो गोल्डन जुबली में फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू किया, लेकिन उसको हम लोग सोसाइटी का जितना सीनियर लोग हैं और हमारा जो कमिटी होता है, सीधोनी कमिटी और तागिन कल्चरल सोसाइटी या तागिन वेलफेयर सोसाइटी जो भी है, उसको फिर से रिवाइव करना है, क्योंकि वो ओरिजिन जो उस समय कॉन्सेप्चुअलाइज करके पोपाकबागी फुटबॉल टूर्नामेंट था उसको फिर से रिवाइव करना है। और देखिए ये उसका सिर्फ नहीं है, जो फाइनर्स ऑफ 1975 बहुत लोग इसमें नाम शायद नहीं होगा, हमको माइंड नहीं करना है। जैसे कि हो गया अच्छे पोपाकबागी जी को, तो उसको फाइनर मतलब चीफ एडवाइज़र का रूप में रिकॉग्नाइज किया उस समय, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा था और वही सीधोनी को एज चीफ एडवाइज़र सबको गाइड किया गया था। तो इसलिए उस समय का पायनियर के लोग का नाम है पोपाकबागी तोकेमारा ताबुकोन्या नोगम दूबी नाक्या बोलो सौचकबागी ताजिलामदिक तकाक दुलम मतलब चिकाक दुलम अभी भी है, जरकाक लिदा बंगसा कोदाक तादाक दुलम जिताल रेक नारविन नासी अभी भी है, लिदू दुलम लिपि दुलम बिनिया मार्द करले येकर सिंक्यो जीवा किदुलिदा ताइनीमा लिग्यो हिना तपू देरा लोरा दूगी ततर उली यादु चेदर ताजिन सिंधु कमनिंग कोदाक तसर मुरा पक्सिंग सियुम पकदामाइंग पूंज मारा क्यान्या रिग्या मर्दम बागे तपोर मुकी लार्जे हाली और बहुत होगा नाम जो हमने यहाँ शायद नहीं लिखा होगा और जो मिस किया हमको गलत मत सोचिए। तो हम लोग जो सीधुनी कहीं भी होता है, ये सब नाम को लेके हम लोग टूर्नामेंट रखना चाहिए सीधुनी में, क्योंकि आपको दापोरिजो में मनाता है, दुमपुरिजो में मनाता है, आपका ईटानगर में होता है, मेचुका में भी होता है, अलो में भी होता है, तलिया में शिवम नाचो में भी होता है, जहाँ भी होता है ये जो पायनियर्स लोग का नाम से ही कोई भी टूर्नामेंट होता है उसका नाम में रखा जाना चाहिए। तो ये जैसे कि आपका तो हमारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट ईटानगर में बहुत साल तक हुआ, दूबी नोगम का नाम में यहाँ लैंग्वेज कंपटीशन होता है ईटानगर में। जैसे कि पोपाकबागी एक फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत साल तक हुआ, बीच में थोड़ा मिस हो गया, तो वो सबको फिर से रिवाइव करना है।
लेकिन कमिटी वाला भी सीधुनी कमिटी में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कमर्शलाइज हो जाता है। ये जो फाइनल्स का वजह से तो आज हम सीधुनी मना रहे हैं, लेकिन अब सीधुनी में इन लोगों का नाम में टूर्नामेंट नहीं करके आजकल मर्जी मेरा पिताजी के नाम में करो, मेरा माँ का नाम में करो, हम स्पॉन्सर करेगा, ऐसा नहीं होता है। कल हम भी मेरा माँ का नाम में हम कुछ लैक्स दे देगा, मेरा नाम है तो मेरा माँ का नाम में टूर्नामेंट करो, ऐसा कैसे होगा। तो ये हम सोसाइटी वाला हम लोग फिर से सोचना है कि जो भी कंपटीशन हो, क्योंकि इतना कंपटीशन होता है उसमें, उसका हर कंपटीशन का नाम, ये जो जितना फाइनल्स है उसका नाम में हम लोग रखना चाहिए। और क्योंकि इसका वजह से हम लोग आज सीधुनी मना रहे हैं। और ये जो सीधुनी हम लोग का जो जितना फाइनल्स है उसका आत्मा, देखो सिर्फ बदन हमारा साथ नहीं है, आत्मा अभी भी हमको देख रहा है कि उन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट करके हमारा कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को, हमारा धर्म को बचाना है बोल के सीधुनी कॉन्सेप्चुलाइज किया। तो आज हम लोग भी इसी लाइन में, कल इसको कोई डाइल्यूट ना करे, कल इसको फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल का रूप में, हंसी मजाक, न्योरमिन शोरमिन का रूप में नहीं देखे। इसीलिए यह फाइनल्स लोग का आत्मा को और स्ट्रॉन्ग बल देने के लिए हम लोगों ने, सोसाइटी ने, सीनियर लोगों ने मिल के, सोसाइटी का, समाज का बहुत विद्वान लोग सोच के इसके लिए उसको और थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड डालना है बोल के ये लो ऐड किया गया है। तो इसमें हमारा जो फाइनल्स लोग है बहुत मन शांति हो रहा हो, लेकिन बहुत दुखी हो रहा हो हमारा फाइनल्स जब उसका नेक्स्ट जनरेशन वाला उसको न्योरमिन शोमिन बोल के बोलेगा, बोलने से इसको पूत फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल का उसी लाइन में ले जाएगा बोलने से बहुत दुखी हो रहा हो। इसलिए देखिए जितना फाइनल्स है सीधुनी को दिल से जो भी जिसने भी मनाया उसका बच्चा आज मैक्सिमम लोग हाई पोस्ट में, ये मैक्सिमम लोग का आपका मैक्सिमम लोग का ये जो जितना फाइनल्स लोग का बहुत सब अच्छा पोजीशन में मैक्सिमम लोग का आज समाज में, सोसाइटी में अपना ये अच्छे पपक बागे जी का बेटा भी एक बड़ा स्टेट में बड़ा एमएलए भी बन चुका है। तो शायद फ्यूचर में और ब्लेसिंग मिलेगा हुआ। तो इसी दुनिया को अगर आप दिल से मानने से आपको ब्लेसिंग तो मिलेगा, क्योंकि उसमें हमारा पूर्वजों का, हमारा जो नेचर का, यूनिवर्स का जो आपको एनर्जी आपको साथ दे रहा है। शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि अच्छी पोपकबागे हचे जी का जो लास्ट पोस्टिंग प्लेस है वो तवांग का जेमितांग में था। जेमितांग अगर 24 अक्टूबर 1987 में उसका देहांत हो गया था। तो उसका नाम में यहाँ मेमोरी बनाया गया है जेमितांग में ये इसका मेमोरी है। और ये अक्टूबर 24 को उसका डेथ एनिवर्सरी आने का है। और शायद उसका चाहने वाला लोग 24 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को शायद उसका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाएगा। और हम सब उसके लिए दोनी पोलो को मुनुमुन कुमजिलाजा का उम्बोने